सबसे पहले जिन बच्चों ने भी एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन किया है वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, लगे हुए हैं दिन रात, इसलिए कल वीडियो भी चैनल पर नहीं बन पाई और आज भी आप हालत देख रहे होंगे, लगातार लगे हुए हैं और आने वाले 10, 12, 15 दिनों के अंदर आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया हो उसमें लगभग 70 से 80% कंटेंट अपलोड कर देंगे भाई, ठीक है। जो रह जाएगा फिर वो रक्षाबंधन की छुट्टियां वगैरह में रिकॉर्ड कर करा के लगभग पूरा कर देंगे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंतजार करें और हम लगातार लगे हुए हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं आज के इस Q&A को। Q&A हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है भाई, ठीक है। गुरु जी, मैं गुरु, कोई यूनिवर्सिटी है इनकी, ठीक है, पीजी कॉलेज चंदौसी से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हूं सर, आपकी वीडियो से ही पढ़ता हूं, फ्री यूट्यूब वाली। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक कौन सी लें जिससे सेल्फ और आपकी वीडियो देखकर पेपर सही हो जाए, और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे प्लीज सर मेरा रिप्लाई देना। देखो भैया, दो दिक्कतें हैं किताब वाले सेगमेंट में, ध्यान से समझो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप क्वेश्चंस वो पूछते हो जो समस्याएं आपकी होती है, जेन्युइन समस्याएं। सबसे पहले तो जो किताब आती है या तो प्योर इंग्लिश में आती है या फिर प्योर हिंदी में आती है। हम इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी डालेंगे, कल से परसों तक आ जाएगी, लगभग थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे तो भाई या तो प्योर इंग्लिश में होती है या प्योर हिंदी में होती है। तो अगर आप प्रॉपर आगे एमएससी वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हो, ध्यान से समझो, तब आप किताब से डीप स्टडी करो, ठीक। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की है या इस तरीके का कुछ करने की प्लानिंग है तो फिर मेरी जो वीडियोस हैं वो पर्याप्त हैं, ठीक। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा कुछ मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, थोड़ी देर बाद मार्केट में आ जाएंगे, उसमें दिनेश है, प्रतिभा है, मानसी है, प्रखर है, काफ़ी सारे आते हैं, आप उनका सहारा भी ले सकते हो। हालांकि दिक्कत उनमें भी यही होगी, प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी में लिखे होंगे, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, वीडियोज़ पर्याप्त हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद क्या सेकंड ईयर में कॉलेज, हाँ चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। कॉलेज छोड़ो, लोग यूनिवर्सिटी तक चेंज कर लेते हैं, फिलहाल कॉलेज चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। सर बीएससी में फाइनल रिजल्ट में कितने परसेंट होना चाहिए? देखो ये भी अच्छा सवाल है कि भैया हमारा बीएससी फाइनल ईयर हो गया, कितनी परसेंटेज हमारी लगभग आनी चाहिए। तो देखो अगर हम आप हमसे एक लाइन में पूछोगे तो हम आपसे कहेंगे कि कम से कम ओवरऑल भाई 50% तो होनी ही चाहिए। 50% क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक आध एग्जाम हटा दें हम बैंक वगैरह का जिसमें 60% मांगते हैं, तो उसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं उन सब के अंदर लगभग भाई 50% तक ही ग्रेजुएशन में हो तो आपका काम चल जाता है भाई, ठीक है। तो अगर आपके 50% के करीब हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से चीजों को कर सकते हो भाई, ठीक है। और बाकी जितनी ज्यादा परसेंटेज हो उतना अच्छा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है बीएससी प्लस एसएससी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें प्लीज सर बताइए, बीएससी में अच्छे नंबर कैसे लाएं थर्ड सेमेस्टर, पवन भाई। देखो अब आप कहोगे सर जी अपना कोर्स बेचने की जुगाड़ में, लेकिन कई बार लोग उसे गलत साइड में ले जाते हैं। अभी आप समझना हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हम जानबूझ के हमने एप्लीकेशन पे कोर्स बनाया भाई, पता क्यों? जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री लगभग अपलोड कर दी है, ठीक, थर्ड की केमिस्ट्री अपलोड कर दी, समझना। मान लिया उसमें 50 वीडियोज हैं, अब ध्यान से मेरी बात को समझना भाई, ठीक है। हम ये अपनी बात नहीं कर रहे, आप यहां से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, फ्री वाली प्लेलिस्ट से पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, वो 50 वीडियो सबको पता है स्ट्रक्चर्ड है, यहां से यहां तक पड़ी हुई है। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा भैया कि पूरा सिलेबस रेडी है, जब आपको टाइम मिले। ये एक वीडियो की लेंथ एवरेज कितनी है? 10 से 12 मिनट, ठीक। तो 10 से 12 मिनट का मतलब आप दिन में क्या भैया 2 वीडियो नहीं देख पाओगे, बहुत आराम से देख लोगे। अरे एक वीडियो नहीं देख पाओगे क्या? अभी 50 दिन तो है ना, तो अगर डेली 10-12 मिनट भी निकालोगे वो सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया। इसी वजह से कितना खर्चा है भाई, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए का रखा हुआ है, उसी में आपको पीडीएफ भी सारी ऐड करके दे दी, तो कहीं कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। कुछ अपग्रेड होगा, पेपर कैसे लिखें, पेपर एनालिसिस, सब कुछ इसके अंदर है। तो टाइम मैनेज, बीएससी की नपोर खत्म हो गई, मेरी भाषा में कहें, बीएससी का कलेश खत्म हो गया, अच्छी भाषा में कहें। बाकी अपना एसएससी पर पूरा फोकस उठा के डाल दो, तैयारी करो, यही तरीका होता है। ऐसे ही अगर मान लिया कोर्स नहीं भी ले रखा तो यहाँ पर हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उन्हें देखना स्टार्ट कर दो। सबसे अच्छी बात है आपको कोर्स में यह भी पता कि यही बस वीडियो देखनी है, एक बार देख डाली फिर सिर्फ रिवीजन करना होगा, लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा। डेली का 1-1.5 घंटा भी दोगे तो बीएससी बढ़िया चलेगी। बाकी जो आप साथ में कर रहे हो उसकी तैयारी करते रहो, यही तरीका है। सर अगर पापा दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे से कंपेयर करें तो क्या करें, क्योंकि उनके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अभी 19 ईयर फाइनल में हूँ और एसएससी एंड रेलवे के एग्जाम्स आप जानते ही हो क्या क्या चल रहा है, तैयारी भी कर रही हूँ और स्किल पर वर्क भी कर रही हूँ, पर कुछ नहीं हो पा रहा है, खुद को कैसे संभालें? बहुत अच्छा सवाल है भैया। समझो, एक बच्चा जो बीएससी फाइनल ईयर में है उसके पिताजी कह रहे हैं, देखो भैया पिताजी लोगों की ये आदत है, क्योंकि पिताजी लोग आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो अच्छा चाहते हैं कि हमारा, हालांकि ये उनकी गलती है, कई ऐसे पिताजी टाइप भी लोग भी होते हैं जो कहते हैं ठीक है
अपनी कोशिश करो, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। खास करके लड़कियों के ऊपर तो और प्रेशर होता है, सभी को पता है कि समाज का क्या हाल है, माहौल क्या है भाई, ठीक है। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप ये सोच भी रहे हो ना कि हम लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। वो लोग जो अभी सोए हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि भैया बीएससी फाइनल ईयर हो गया या क्या करना है, उनसे आप लाख गुने अच्छे हो। अगर आपने ये बात कही है एसएससी की क्या हालत है, मतलब आप जिंदा हो। अगर आप रेलवे की क्या हालत है कह रहे हो, मतलब आप जिंदा हो। तो जो आदमी हाथ पैर चलाएगा उसका ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हो जाएगा, यही प्रोसेस होता है। जिसने भी जिंदगी में कुछ किया उसे कभी नहीं पता था कि हम ये कर लेंगे, याद रखना। बस वो हाथ पैर मारता रहा और मंजिल पे पहुंच गया। तो आप लगे रहो, लगातार लगे रहोगे भैया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पहुंच जाओगे। और ये एक फेज है, एक प्रोसेस है जिससे हर आदमी को गुजरना ही पड़ता है भाई, ठीक है। कॉलेज लाइफ को कैसे जीना चाहिए, हमारा मानना है उसे कॉलेज लाइफ मत कहो, उसे करियर लाइफ को। वो जो कॉलेज वाले 3 से 5 साल हैं, तो ग्रेजुएशन और पीजी अगर आप कर रहे हो तो उन 5 साल में अगर आप सजग नहीं हुए तो आने वाले पूरी जिंदगी में देसी भाषा में गए हाथ में कटोरा होगा। ये एक रियलिटी है भैया। तो कॉलेज लाइफ जीना नहीं है, कॉलेज लाइफ को बनाना है। अगर कॉलेज लाइफ बन गई तो बचे हुए 75 साल माहौल बनाओगे, जलवा काटोगे। वरना क्या है भैया, जब देख लो अपने चारों तरफ, हर साल एक कैलकुलेशन बताएं, हर साल 20 लाख कूड़ा आदमी ग्रेजुएट हो जाता है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, सिर्फ मौजबाजी कर रहा है। उनकी शकल से लग रहा है कि ये फुक्के हैं, लेकिन वो 20 लाख आदमी ग्रेजुएट हो जाता है। लड़कीबाजी कर रहे हैं, फुक्का ही करते घूम रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सनकी बने घूम रहे हैं उनके पीछे, और बाद में वो लड़कियों की तो बरातें हो जाती हैं। ये एक रियलिटी है, समाज का सच है भैया ये। और वो लड़के फिर वैसे ही फुक्का ही करते रह जाते हैं, जिंदगी भर कहीं 5-7 हज़ार की नौकरी करते रहते हैं, करियर बर्बाद कर लेते हैं। इस सबसे हट के अगर 5 साल भैया करियर पे फोकस किया ना, जिंदगी बना सकते हो। और ये 20 लाख कौन लोग हैं, हर साल ग्रेजुएट होगा भैया ऐसे फुक्का ही में। उसके बाद पता नहीं कर रहे, यूपीएससी में 22 लाख फॉर्म पड़े, इन्हें अपनी औकात तो पता नहीं है कि भैया जैसे तैसे कर पास होगा, उसमें फॉर्म भर दिया। वैकेंसी कितनी है, 1000, आदमी कितना, 20 लाख। क्यों 20 लाख में भैया 19 लाख कूड़ा है। 19 लाख वो कूड़ा है जो सिर्फ जग्गा मारी से पास हो गया, घटिया एजुकेशन सिस्टम के चलते पास हो गया। सोचो अगर वो 19 लाख को फेल कर दिया जाता तो फिर जितनी वैकेंसी उतने ही लोग पास हुए, कायदे के भैया आ जाओ, सबको नौकरी मिल रही। तो ये सिर्फ कंपटीशन और भीड़ बढ़ाने वाले लोग हैं। करियर बनाने का सही टाइम यही है भाई, ठीक है। सर जी क्या हम अच्छे से पढ़कर बीएससी में 80 से 90% बना सकते हैं, प्लीज़ बताइए। देखो भैया, कई ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जिनके सब्जेक्ट में 75 में 74, 75 में 75, 75 में 70 ऐसे नंबर आए हैं। भैया इंस्टाग्राम पे बीडी अकेडमी को फॉलो करना, और जो व्हाट्सएप पर लोग जुड़े हुए हैं आप देखना, हम डेली स्टेटस लगाते रहते हैं, लोग लिखते हैं पूरा सर बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया चीज़ें रही, आपकी वजह से पास हुए। वो हवा में थोड़ी लिखते हैं यार। एक आदमी को लगता है कि सर की मदद रही तब वो मैसेज करता है ना, जब पूरा कॉन्टेंट उसे दे देते हैं बना के, और अभी भी लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर कंटेंट, इसका मतलब ये नहीं कोर्स पे कुछ कोर्स वोर्स नहीं यार, ऐप पे जो है वो है। हम यहाँ पेपर के टाइम तक संग में खड़े रहेंगे, एक रात पहले तक, और आपको 1 शॉट भी बना के देंगे, इंपॉर्टेंट भी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे। आप देखना माहौल बना के आओगे तो ला सकते हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल 80% तक तो बहुत आराम से आती है, बाकी आप जैसी मेहनत कर लोगे वैसा ले आओगे भाई, ठीक है। सर अगर बीएससी के साथ ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या बीएससी? अबे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही नौकरी मिल जाए नौकरी ज्वाइन कर लो। बीएससी में खाली जाके पेपर दे आना जाके, तब भी काम हो जाएगा भाई, ठीक है। सर बताइए, मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया बीएससी और 3rd सेमेस्टर में कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, और मैं चाहता हूँ किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना, बिना उस कॉलेज को इन्फॉर्म किया। नहीं, आधार कार्ड वगैरह से सब कुछ कनेक्टेड है, तो बिना इन्फॉर्म वाला ये सारी चीज़ें नहीं है। आप कॉलेज ट्रांसफ़र करा सकते हो भाई, ठीक है। चलिए चाहता उसको, हाँ हमने ध्यान दे लिया भाई, ठीक है। सर पैसे नहीं है फिजिक्स कोर्स लेने के लिए, मुझे ऐप से आपसे सिस्टमेटिक पढ़ना है, हेल्प मी सर जी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 1st या 3rd सेमेस्टर में हो तो हमने लगभग, आप सर्च करना 3rd सेमेस्टर फिजिक्स, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, देख डालो। 1st सेमेस्टर फिजिक्स पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, देख डालो। और फिर भी तो थोड़ा सा सब्र रखो, हम 1 शॉट बना के देंगे आपको, नहीं कोहराम मचाएंगे, पूरे 1 शॉट लेके आएंगे यहाँ चैनल पे। उन 1 शॉट को ही पढ़ लेना, सिस्टमेटिक होंगे, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। सर MJPRU से हूँ, हमसे प्रैक्टिकल फीस ली जाती है 400, पर अदर कॉलेज में सेम यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। मजबूरी है भैया, लेना ही पड़ेगा, क्या करोगे, ठीक है। सर बीएससी 3rd सेमेस्टर की मैथ में बहुत दिक्कत हो रही है, उसकी ज़्यादा वीडियो नहीं आई है सर, नवंबर तक कंप्लीट करा दीजिएगा सिलेबस यूट्यूब पर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखो 3rd सेमेस्टर कौन पढ़ा रहा है, शायद दिव्यांशी पढ़ा रही होंगी, उन्होंने पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। बाकी उनका एप्लीकेशन पर कोर्स है, ले लो, सब पढ़ डालो बैठ के आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यूट्यूब पर भी वीडियो पढ़ती रहेंगी, इंपॉर्टेंट भी आएंगी, सब आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नवंबर तक हो जाएगा भाई, ठीक है।
सर बीएससी का मतलब क्या करियर बर्बाद है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी बीएससी करी है, हम कई बार बताते रहते हैं, अमिताभ बच्चन टाइप लोगों ने भी बीएससी करी है। बीएससी एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है सोचने का, समझने का, करियर को बनाने का। बनाओगे तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। एक KDXYZ लर्निंग भाई हैं, अपने चैनल की बात कर रहे थे, इस पर हमने कमेंट भी कर दिया था, सर बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बस पेशेंस रखो, धैर्य रखो, बहुत अच्छा लगेगा और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आपकी खुद की भी स्किल इंप्रूव हो रही होगी और लगातार आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये पूरा Q&A हमने बनाया है, काफ़ी सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे कल एक क्लास के साथ में भैया, ठीक है। कम से कम एक इस तरीके की वीडियो आप बनाएंगे कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ो और उसमें सोल्यूशन के संग में बनाएंगे। पहली यूनिट में ये आ सकता है, दूसरी में आ सकता है। तो कोशिश है डेली 2-2 वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलें, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। बाकी एक वीडियो 9 बजे तो मिलती ही रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करने के बाद में वीडियो वगैरह अगर ना दिखे किसी को, जैसे अभी जूलॉजी बॉटनी में अपलोड नहीं है, 5th और 3rd सेमेस्टर में कम है, लेकिन एक एक करके हम सब अपलोड कर रहे हैं। आने वाले 12-15 दिनों के अंदर सब में कंटेंट दिखाई देने लगेगा। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।